हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी के एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस मूवी का नेम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। इस मूवी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि दुनिया तबाह हुई होती है और इसकी तबाही 500 साल पहले होती है, जब कुमंदरा हुआ करता था जो हम थे, जहाँ इंसान और ड्रैगन मिलजुल कर रहते थे। फिर एक दफा बवंडरों का आना हुआ और बवंडर जिसके अंदर से गुजरते थे उसको पत्थर का बना देते थे। ड्रैगन बवंडरों के खिलाफ लड़े पर वो उनके खिलाफ क्या कर सकते थे। सब ड्रैगन भी पत्थर बन गए और एक ड्रैगन बची जिसका नाम सिसु डाटो था। सिसु ने अपना सारा जादू एक हीरे में तब्दील कर लिया, जिससे सारे बवंडर खत्म हो गए और इंसान दोबारा से ठीक हो गए और सिसु का एक हीरा ही बचा और खुद सिसु नहीं बच पाई। और इंसानों को चाहिए था कि सारे ड्रैगन को वापस ले आते। इंसान तो इंसान ही होते हैं। सिसु के हीरे को चुराने के लिए सब आपस में लड़ना शुरू हो गए और फिर सरहदें बन गई। पर असल लड़ाई तो 500 साल बाद हुई, जब कहानी में मैं आई। एक लड़की होती है जिसका नाम राया होता है, एक गुफा में चल रही होती है और आगे चलते चलते देख रही होती है कि जाल कहाँ बिछा हुआ है। फिर थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक ऊपर से गोल घूमने वाली चीज नीचे को गिरती है, जिससे बचकर राया पीछे हट जाती है और अपने एक पालतू जानवर को निकालती है जिसका नाम टुक टुक होता है। टुक टुक को वो आगे भेजती है ताकि पता लग सके कि जाल कहाँ तक है। फिर आगे एक दरवाजा आ जाता है तो राया उस दरवाजे को अपने पीछे से 2 लकड़ियां निकाल कर उसको खोलती है और अंदर जाकर सोचती है कि इतना आसान तो नहीं हो सकता। आगे की तरफ देखती है तो एक आदमी खड़ा होता है और वो उसको कहता है तुम इस हीरे के पास कदम भी नहीं रख पाओगी। राया कहती है सच में? राया कहती है देख लेते हैं, पर आपको अपनी तलवारें निकालने की जरूरत पड़ेगी। कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। फिर उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते वो आदमी राया को नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पाँव भी नहीं रखने दूंगा। राया कहती है सच में? नीचे तो देखें। राया ने अपनी एक पाँव की उंगली वहाँ रखी होती है। वो कोई और नहीं राया का अपना बाप चीफ बेंजा होता है और राया को कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत आसान काम दे दिया। राया कहती है आसान नहीं, बस मैंने कर दिखाया है। राया और उसका बाप उस हीरे के आगे बैठ जाते हैं और राया का बाप राया को कहता है कि अब तुम्हें ही इस हीरे की हिफाजत करनी होगी। अगले दिन राया और चीफ बेंजा चल रहे होते हैं तो राया का बाप राया को बताता है कि हम बाकी सरहदों के लोगों को भी बुला रहे हैं। राया कहती है वो तो हमारे दुश्मन हैं। तो राया का बाप कहता है कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ, तुम क्या जानती हो। राया बताती है कि पहली टेल रेगिस्तान में रहते हुए लोग जिनके कोई हसूल नहीं होते। दूसरी टैलेंट तेज सौदेबाजी वाला तैरता बाजार और उनके तेज कलाबाजी लगाने वाले लोग। तीसरे स्पाइन बर्फानी जंगल जहाँ कुल्हाड़े उठाए आदमी पहरा दे रहा है। और चौथा पंख हमारे बड़े दुश्मन जिसकी हिफाजत करते हैं और सबसे बड़ी हिफाजत करने वाले उनकी जंगली बिल्लियाँ। पांचवे हम खुद हैं। और राया कहती है क्या हम उनको जहर देंगे? वो कहता है कि नहीं, मैंने उनको खुद दावत पे बुलाया है, वो हमारे साथ बैठकर खाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सब आ जाते हैं। चीफ बेंजा उन सबको कहता है कि अगर हम चाहें तो दोबारा से एक बार फिर कुमंदरा बन सकता है। तो सब बोलना शुरू हो जाते हैं कि तुम तो कहोगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास सिसु का हीरा सबसे बड़ी ताकत जो है। और फिर राया एक बच्ची की तरफ देखना शुरू हो जाती है जो फंक से होती है। उसकी माँ उस बच्ची को कहती है कि जाओ चली जाओ। वो आगे आकर कहती है कि मेरा नाम निमारी है और मैं फंक से हूँ। और राया भी अपना नाम बताती है और अंदर चले जाते हैं। दोनों बैठी बातें कर रही होती हैं तो निमारी के गले में एक हार होता है जिसपे सिसु बनी होती है, जिस पर निमारी कहती है कि मैं बहुत बड़ी दीवानी हूँ ड्रैगन की। और मेरी मामा कहती है कि ड्रैगन सिसु अभी भी जिंदा है। और निमारी राया को एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि ये देखो। मामा कहती है कि सिसु कहीं दरिया में गिर गई है और सोई हुई है। राया उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। राया उसे उस जगह ले जाती है जहाँ पर सिसु का हीरा होता है। वहाँ पहुंचकर नमारी कहती है कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया राया। फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती और नमारी ऊपर की तरफ एक चीज फेंकती है जिससे सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर लड़ाई हो रही है। और वहाँ पर नमारी के सब सिपाही भी आ जाते हैं और ऊपर की तरफ से राया का बाप भी आ जाता है। और राया का बाप कहता है कि हम अभी भी एक हो सकते हैं अगर हम लड़ाई ना करें। और पीछे से एक आदमी राया के बाप पर तीर चलाता है जो चीफ बेंजा की टांग पर जाकर लगता है। और उसको गिरता हुआ देखकर लोग हीरे की तरफ भागते हैं और आपस में लड़ते लड़ते वो हीरा टूट जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। उस हीरे के टूटने की वजह से दोबारा से बवंडर वापिस आ जाते हैं। और राया का बाप उनमें से एक हीरा पकड़कर बवंडरों की तरफ करता है जिससे बवंडर डरते होते हैं। लोग देखते हैं कि अभी भी हीरे में जादू बाकी है और सब सरहद के लोग एक एक हीरा पकड़ के भाग जाते हैं।
राया भी अपने बाप को पकड़ के भागने लगती है। राया का बाप पीछे मुड़कर देखता है तो बवंडर अभी भी पानी से डरते होते हैं। राया का बाप राया से कहता है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं चल सकता, अब तुम्हें इस हीरे की हिफाजत करनी होगी और मुझे छोड़कर वापस जाना होगा। चीफ बैंजो राया को पकड़कर पानी में फेंक देता है और वो हीरा भी राया को पकड़ा देता है। 6 साल गुजरने के बाद राया टेल पहुंचती है और वो सारी नदियां देखने के बाद एक आखिरी नदी पर पहुंचती है जो सूख भी चुकी होती है और वहाँ का जहाज भी टूटा होता है। राया का जो पालतू जानवर होता है टुक टुक, वो भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। फिर राया उस कश्ती के अंदर चली जाती है और वहाँ बैठकर वही हाथ निकाल कर रखती है और कहती है, सीसू अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मेरी मदद करो और ये आखिरी नदी ही बची है, पता नहीं अब तुम यहाँ पर भी हो कि नहीं। फिर पानी के बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं और उन पानी के बुलबुलों से सीसू बन जाती है। सीसू आकर कहती है कि मैं कहाँ हूँ, पिंगू, अम्बा, परानी तुम लोग यहाँ हो? जिस पर राया कहती है सीसू। सीसू कहती है कौन हो? ये कहकर सीसू अपनी पूंछ से राया को नीचे गिरा देती है और सीसू उसे उठाकर कहती है कि छोटे बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते, अब देखो तुम कितनी गंदी हो गई हो और तुम इंसान हो, मतलब असर हुआ है, तुम पत्थर नहीं बनी हो। सीसू राया को नीचे फेंक कर कहती है कि नाश्ता है, दुनिया को बचाने के चक्कर में मैंने इतनी देर से कुछ नहीं खाया और ये तुमने बनाया है, वैसे कितना गंदा खाना बनाती हो। राया कहती है आज तुम्हें क्या लगता है आज कौन सा दिन है? सीसू कहती है मंगल। राया कहती है कि सीसू मैंने तुम्हें कुछ बताना है। जिस पे सीसू चीख मार कर कहती है कि क्या मतलब, मैं 500 साल सोई रही हूँ और मेरे बहन भाई कहाँ हैं, वो भी नहीं आए और तुमने हीरे को भी तोड़ डाला है। जिस पे राया कहती है मेरे पास उसका एक टुकड़ा है। जिस पे सीसू कहती है कि अगर तुम्हारा कोई खिलौना टूट जाए और मैं कहूँ मेरे पास उसका बड़ा टुकड़ा है तो क्या तुम डांस करना शुरू हो जाओगी? तो राया कहती है कि तुम एक और हीरा बना सकती हो ना। सीसू कहती है क्यों, मैं हीरे बनाने वाली तुम्हें दाई लगती हूँ? राया कहती तुमने पहले भी दुनिया को बचाया था इसलिए। तो सीसू कहती है कि मुझे अपना सारा पोल खोलना पड़ेगा, लगता है मैंने हीर बनाया तो नहीं पर मुझे दिया गया था। और ये बात करते करते सीसू अपने हाथ में हीरा ले लेती है जिसकी वजह से सीसू के बाल चमकना शुरू हो जाते हैं। राया कहती है सीसू तुम चमक रही हो। सीसू कहती है जानती हूँ क्योंकि मैं अपने बालों पर हल्दी एलोवेरा जो लगाती हूँ। राया कहती है नहीं नहीं तुम सच में चमक रही हो। सीसू जिसको देखकर कहती है कि ये तो मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है। राया जिस पर कहती है कि छोटी बहन अम्बा क्या मतलब? सीसू कहती है हर ड्रैगन का अपना अपना जादू होता है। तो राया पूछती है तुम्हारा जादू क्या है? सीसू कहती है मेरा जादू ये है कि मैं बहुत अच्छा तैरती हूँ। राया कहती है अच्छा, अगर तुम्हें इस हीर की वजह से तुम्हारी बहन भाइयों के जादू तुम्हें वापस मिल रहे हैं, अगर सारे हीरे मिल जाएं तो हम दोबारा से इकट्ठे हो सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं और मेरे बाबा भी वापस आ जाएंगे। जिस पर सीसू कहती है हाँ और मेरे बहन भाई भी वापस आ जाएंगे। नमारी राया को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है पर जब पहुँचती है राया और सीसू वहाँ से चले गए होते हैं। वहाँ से निकलकर राया टेल पहुँचती है और वहाँ अंदर जाकर राया को एक और हीरे का टुकड़ा मिल जाता है। सीसू उस हीरे को पकड़ने के बाद इंसानी रूप में आ जाती है जिस पर सीसू कहती है कि ये मेरी बहन प्राणी का जादू है जो अपना रूप बदल सकती होती है। तो राया सीसू को नमारी के बारे में बता रही होती है तो पीछे से नमारी आ जाती। नमारी कहती है कि अपनी पुरानी दोस्त को गाली नहीं देते। तो नमारी राया को कहती है कि तुम हीर के टुकड़े चुरा रही हो। क्यों? निमारी कहती है कि क्या तुम अब तक सीसू को ढूंढ रही हो? राया कहती है कि हाँ और मुझे सीसू मिल भी गई है। राया सीसू को कहती है कि हाँ ना। जिस पर सीसू कहती है हाँ तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं और तुम्हारी बिल्लियों के भी। निमारी अपने सिपाहियों को कहती है कि इनको पकड़ो। जो जाल वहाँ बिछाया होता है उसी जाल में राया निमारी को फंसा देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। पानी के पास पहुंचकर सीसू को बताती है कि क्या तुम्हें पता है बवंडरों और बिल्लियों की सबसे बड़ी खामी क्या है? जिस पर सीसू कहती है कि नहीं। बताती है कि वो दोनों ही पानी से डरते हैं और अब हम पानी में कूदकर कश्ती पर जाएंगे। पानी में कूदकर कश्ती में पहुंचते हैं तो दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ती है। राया वहाँ पहुंचती है तो वहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम मुंह होता है। वो कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप कुछ खाएंगे, क्या लाऊं? सीसू कहती है कि मैं खाऊंगी और बूम बता ही रहा होता है कि मेरे पास ये है। तो राया कहती है कि हमें पैलन जाना है, तुम हमें वहाँ ले चलो। और बूम कहता है कि ये खाने पीने की जगह है ना कि आपकी कश्ती। राया उसको
सिक्के दिखाती है और कहती है कि आधे अभी लो और आधे वहाँ पहुंचकर दूंगी और जल्दी चलो। वो अपनी कश्ती चलाने लगता है और कश्ती बहुत आहिस्ता चलाता है। तो राया कहती है कि मैं तुम्हें और सिक्के दूंगी, तुम थोड़ी और तेज चलाओ। जिस पर सीसू कहती है कि ये कोई बात है, मैं अभी पानी में जाकर चला देती हूँ। ड्रैगन बन जाती है और तेज कश्ती चला कर ले जाती है। निमारी उनको जाते हुए देखकर अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि मुझे राया मिली थी और वो अभी भी हीरे के पीछे पड़ी हुई है, क्या मैं उसे पकड़ने के लिए जा सकती हूँ? तो उसकी माँ कहती है हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। सीसू पानी से बाहर नहीं आ रही होती, वो पानी में ही तैर रही होती है। राया उसे कहती है कि वापिस आ जाओ सीसू। तो सीसू कहती है कि मैं पानी में नहीं तैरूंगी तो घोंसले में रहूंगी। तो राया कहती है बूंद देख लेगा, तुम्हें नहीं पता इंसानों को मैंने ड्रैगन के पीछे पागल होते देखा है। तो राया उसे कहती है कि हीर के टुकड़े मिलने तक सीसू तुम्हें इंसान के रूप में ही रहना होगा, प्लीज मान जाओ। तो सीसू ये सुनकर वापिस इंसानी रूप में आकर कश्ती में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ। टैलेंट पहुंचकर सीसू कहती है टैलेंट के लोग बहुत होशियार लगते हैं, देखो उन्होंने पानी में ही घर बना डाला कि ना ही पानी में बवंडर आएंगे और ना ही हमें कुछ होगा। जिस पे राया कहती है हाँ होशियार तो हैं। राया कहती है अच्छी खबर, मुझे हीर का टुकड़ा कहाँ है पता है, और बुरी खबर कि वो नोटोरियस चीफ एलन डैंग हेल में है। वो एक खतरनाक आदमी डैंग हाई के पास है जिसमें शैतानी कूट कूट के भरी है। जिस पर सीसू कहती है मैं उसके लिए तोहफे खरीदती हूँ और उसको वो जाकर दूंगी और वो मुझे हीरा दे देगा। जिस पर राया कहती है कि सीसू तुम्हें यहीं रुकना होगा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो सीसू कहती है क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करनी है। राया कहती है कि पहले अपनी जान बचाओ, बाद में मेरी मदद करना। और राया ये कहकर चल जाती है। एक छोटी सी बच्ची दिखती है कमरे में। राया उसकी तरफ जाती है और उस बच्ची को ऊपर की तरफ उठाती है और बच्ची के जो दोस्त बंदर होते हैं वो टुक टुक के पास आते हैं और सारे हीरे उठा लेते हैं और वो बच्ची भी राया को मारकर भाग जाती है उनके साथ। राया उनके पीछे लग जाती है और उनको पकड़ लेती है और उनसे वो हीरे वापस ले लेती है। जिस पर राया उसको कहती है कि तुम दिखने में बहुत मासूम हो, वैसे हो बहुत तेज, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उनमें से उसका दोस्त उसी तरह हाथ करके बताता है कि वो पत्थर बन चुके हैं। फिर राया उनको कहती है कि क्या तुम लोग मेरा एक काम करोगे, फिर मैं तुम लोग को दिल भर कर खाना खिलाऊंगी। तो वो राया का काम करने के लिए मान जाते हैं। तुम वो उस जगह जाओगे और उनके सिपाहियों का ध्यान बटाओगे, मैं उनके पीछे से छुपकर ऊपर चली जाऊंगी। राया ऐसा ही करती है। जब ऊपर पहुंचती है तो वो एक आदमी होता। राया उसको कहती है कि डैंग हाई कहाँ है? तो वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, मैं तो फूलों वाला आदमी हूँ, वो देखो डैंग हाई वहाँ। डैंग हाई पत्थर बना होता है। और दूसरी तरफ सीसू राया की बात नहीं मान और वो भी जाने लगे। तो सीसू कहती है कि मैं तोहफे कहाँ से खरीदूंगी? तो बूंग कहता है कि तुम अब छोटी तो नहीं हो, बड़ी हो, कह देना कि मैं उधार ले रही हूँ, वापस दूंगी। तो सीसू ऐसा ही करती है और चली जाती है जहाँ जहाँ से चीजें खरीदती है और वहाँ पर कहती है कि मैं उधार में ले रही हूँ, वापस दे दूंगी। पर उनमें से एक आदमी सीसू को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुम्हें चीज कैसे दूं? तो वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि दूर हो जाओ इससे, ये मेरी मेहमान है, ये मेरे साथ चलेगी। वो उस औरत को पता लग जाता है क्योंकि बातों ही बातों में सीसू हीरो का नाम ले लेती है और फिर वो औरत उसको एक जगह लेकर जा रही होती है ये कह कर कि तुम्हें डैंग हाई वहाँ मिलेगा। या वो एक जगह जाकर उसको अंदर कमरे की तरफ भेज देती है और कहती है कि तुम मुझे हीरे बता दो वरना ये बवंडर तुम्हें भी पत्थर बना देंगे। तो सीसू नहीं बता रही होती। वो आदमी राया को बताता है कि वो हीरा यहाँ नहीं है, वो हीरा एक बहुत ही चालाक औरत के पास है। तो राया उस तरफ को भागने लगती है। सीसू वहाँ से बाहर भागने लगती है तो वो औरत दरवाजा बंद कर रही होती है। तो पीछे से राया भी आ जाती है और राया सीसू को बचा लेती है और उस गुड़िया से वो हीरा भी पकड़ लेती है और वो हीरा बातों ही बातों में सीसू को पकड़ा देती है जिसकी वजह से धुआं हो जाता है और उस पर सीसू कहती है कि ये मेरे भाई जगन का जादू है। और कश्ती में पहुंचते हैं तो वही बच्चे कश्ती में भी आए होते। फिर राया और सीसू स्पाइन की तरफ चल पड़ते हैं। स्पाइन वहां पहुंचकर सीसू भाग जाती है और फिर राया भी उसके पीछे भाग जाती है। सीसू वहां पर एक जगह रुकती है। दरवाजे के पास दोनों पहुंचकर एक जाल में फंस जाते हैं और वो मोटा आदमी उनको कहता है कि तुम लोग को कैसी सजा दूं? और उनको बचाने के लिए सब आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं और उस आदमी को बांध देते हैं। इतनी देर में नमारी बाहर आ जाती है और कहती है कि और राया को मेरे हवाले कर दो वरना हम तुम लोगों पर हमला कर देंगे। जिस पर राया उसकी बात सुनना शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ देखती है कि सब पत्थर के लोग बने होते हैं और राया उस आदमी से कहती है कि सब पत्थर बन के सिर्फ तुम ही बचे हो? और वो आदमी कहता है हाँ, और सिर्फ मैं ही बचा हूँ। जिस पर राया कहती है
कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, उन लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग भाग जाओ और मैं इसको उलझा सकती हूँ, जितनी देर मैं इसको उलझाऊंगी तुम लोग वहाँ से भाग जाना। और राया ऐसा ही करती है और उस आदमी को भी खोलकर साथ ही ले जाते हैं और उस आदमी से ये भी कहते हैं कि तुम कोई दूसरा रास्ता बताओ जिधर से हम भाग सकते हैं। और वो राया नमारी के पास पहुंचती है और इन दोनों की बातों बातों में लड़ाई शुरू हो जाती है। नमारी राया को मारना शुरू हो जाती, जो देखकर सीसू से रहा नहीं जाता, वो भी राया को बचाने के लिए आ जाती, नमारी के पास जाती है। नमारी देखती है कि ये तो सीसू है, नमारी वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है और राया वहां से भाग जाती और सीसू भी वहां से भाग जाती है। जब सीसू ड्रैगन बनी होती है तो सब देख लेते हैं कि ये तो सीसू है। कश्ती में पहुंचकर कहती है कि तुम लोगों को मैंने नाम तो सीसू ही बताया था, अब तुम लोग आगे खुद ही सोचते कि ये सीसू वही ड्रैगन है। जिस पर वो आदमी टोंग अपना हीरा भी सीसू को पकड़ा देता है। वो हीरा पकड़ने की वजह से बारिश होना शुरू हो जाती है और जिस पर सीसू कहती है कि ये मेरे बड़े भाई पिंगू का जादू। फिर वो फंग की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग सोचना शुरू हो जाते हैं कि फंग में जाकर उनसे किस तरह हीरा लेना है, क्योंकि वहाँ पर नमारी के लोग होते हैं और सब अपने अपनी तरतीबें बताते हैं। फिर राया को बूंग की तरकीब समझ आती है। वो कहती है कि हम इसी के लिहाज से चलेंगे और वहाँ पहुँचने से पहले सीसू राया को पकड़कर ले जाती है और उसी जगह ले जाती है जहाँ पर राया का बाप पत्थर बना होता है। वहाँ पहुंचकर सीसू कहती है कि यहीं पर हुआ था सब कुछ। राया कहती है हाँ मैं जानती हूँ। सीसू कहती है कि मैं तब की बात नहीं करी जब तुम थी, ये मैं 500 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो सीसू दरख्त पीछे करने के बाद दिखाती है अपने सारे बहन भाई। मैं सबसे छोटी ड्रैगन हूँ। जब हर तरफ बवंडर ही बवंडर हो गए थे तो मेरे सबसे बड़े पिंगू भैया जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने अपना जादू भी सारा इकट्ठा किया और दूसरों का भी जादू इकट्ठा किया और फिर उन्होंने वो सब मुझे दे दिया कि अब तुम ही इस दुनिया को बचाओगी। उन्होंने मुझ पर ही एतबार किया था और मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझ पर एतबार क्यों किया, वो खुद भी तो कर सकते थे ना ये सब। और फिर जब मैंने सारा जादू अपना उसी हीरे में समेट लिया तो बवंडर तो खत्म हो गए और खुद भी मैं पानी में गिर गई। असल में सीसू राया को यहाँ ये समझाने के लिए लाई थी कि नमारी का एतबार करो। ये बात नमारी के साथ भी हो सकती है। अगर तुम नमारी पर एतबार करोगी तो तुम कमंदरा को भी वापस ला सकती हो। ये सब सुनने के बाद राया कहती है ठीक है सीसू, अब तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। तो फिर राया उन छोटे बच्चों को भेजती है कि अब तुम लोग जाकर ये हार नमारी के पास रख आओ और वो समझ जाएगी कि मैं मिलने के लिए बुला रही हूँ। अगली सुबह सीसू और राया नमारी को मिलने जाते हैं। नमारी वो हीरा ले आती है, सीसू की तरफ वो तीर कर देती है और कहती है कि ये सीसू और हीरे मुझे दे दो, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगी। जिस पर राया कहती है कि नहीं। राया दूर खड़ी होती है तो सीसू कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। सीसू नमारी के पास जाती है और उसे कहने लग तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। वो तीर लगने ही लगता है तो राया उसकी तरफ अपनी तलवार फेंकती है, जिसकी वजह से सच में सीसू को वो तीर लग जाता है और सीसू वहीं से वो पानी में गिर जाती है। उन हीरों में जादू खत्म होना शुरू हो जाता है और दुनिया से पानी भी खत्म होना शुरू हो जाता है। राया को नमारी पर इतना गुस्सा होता है कि वो नमारी के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो नमारी राया को कहती है कि तुम्हें भी एतमाद रखना चाहिए था सीसू पर तुमने एतमाद नहीं किया सीसू पर, जिसकी वजह से आज ये हाल हो रहा है। फिर वो दोनों इकट्ठे होकर दुनिया को बचाना शुरू हो जाते हैं। उस हीरे में अभी भी ताकत होती है। बचाते बचाते हद हो जाती है तो वो बवंडर सबके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और राया को वही बात याद आती है जो सीसू कहती होती थी कि मेरे बहन भाइयों ने मुझ पर एतबार किया था, इसी तरह तुम्हें भी दूसरों पर एतबार करना चाहिए। यही सोचकर राया नमारी को वो हीरा पकड़ाती है और सब राया को देखकर अपने हीरे नमारी को पकड़ाना शुरू हो जाते हैं एक एक करके और पत्थर बन जाते हैं। नमारी भी वो हीरों को जोड़कर पत्थर बन जाती है। पत्थर बनने के कुछ देर बाद उस हीरे में वापस जादू आ जाता है और वो सब बवंडर भी खत्म हो जाते हैं और ड्रैगन और इंसान समेत सब पत्थर से ठीक हो जाते हैं। तो एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं कि हमने कर दिखाया और सब अपने अपने खानदान को मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। राया टुक टुक को ढूंढना शुरू हो जाती है। जब टुक टुक भी मिल जाता है तो राया भी
अपने बाबा की तरफ भाग जाती है। जब राया अपने बाबा को जाकर मिलती है, सीसू राया के पास आती है और राया से मिलती है और वो बाकी सब भी आ जाते हैं और सीसू से मिलते हैं और नमारी भी दूर खड़ी होती है। सीसू उसे पूंछ से पकड़कर आगे ले आती है और अपने साथ गले लगा लेती है। सीसू राया के बाबा को कहती है कि आपकी बेटी बहुत बहादुर है और मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। और फिर वही सरहद के सब लोग आ जाते हैं। अब ये दोबारा से कुमंदरा बन गया है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।